तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 9th के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। बच्चों, इससे पहले हम अर्धवार्षिक परीक्षा का एक और पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो कि हमने पूरा पेपर सॉल्व किया था। और इसके बाद एक माया देवी इंटर कॉलेज का भी पेपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यानी इससे पहले बच्चों हम लोग 2 पेपर को सॉल्व कर चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारे वो वीडियो ना देखे हों तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9th की प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आप लोग चाहें तो उसे चैप्टर वाइज देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 9th के लिए लेकर के आए हैं गणित के पेपर का एकदम सटीक सोल्यूशन। तो बच्चों, इसका कोड है AIX। ये 70 नंबर का हमारा पेपर होता है, जिसके लिए हमें 3 घंटा 15 मिनट मिलते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इसका पहला पार्ट लेकर के आए हैं और इसमें हम आधा पेपर सॉल्व कराएंगे और इसके बाद जो इसका दूसरा पार्ट हम लेकर के आएंगे उसमें बचा हुआ पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो लेते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहले बच्चों हम लोग करेंगे खंड आ, जिसमें बच्चों हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रत्येक 1 नंबर का है। जो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। बच्चों इसमें बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन बच्चों है हमारा, पहला ऑप्शन है 4/9 अंडरवुड है। बी ऑप्शन इसका दिया गया है 12/13 और इसमें भी अंडरवुड है। सी ऑप्शन है √7 और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है इसका √81। तो यहाँ बच्चों हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पहले भी बता चुके हैं। ऐसी संख्याएं जिनके ऊपर अंडरवुड लगा होता है और उनके गुणनखंड में 2-2 के जोड़े नहीं बनते हैं। दूसरी जिसमें पाई आता है वो अपरिमेय होती है। तीसरा जिसमें 0 रिपीट होता है वो भी अपरिमेय होती है, या कोई अंक रिपीट होता है। जैसे पहले वही अंक 1 बार आएगा, फिर वो 2 बार आएगा, फिर वो 3 बार आएगा, इस प्रकार की। तो इसमें देखेंगे बच्चों, ये 4 का वर्गमूल 2 और इसका 9 का कितना होगा 3, तो इसका मतलब तो हो जाएगा बच्चों 2/3। तो ये तो हमारी परिमेय हो गई। ये बच्चों इसका अगर हम वर्गमूल भी लेंगे तो रूट के बाहर नहीं आएगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। एक बच्चों ये √7 दिया, ये भी हमारा है। तो इसमें 2 ऑप्शन बच्चों अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और सी ऑप्शन में भी अपरिमेय है। इसका मतलब बच्चों कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 9। यानी परिमेय हमारी ए और डी है और अपरिमेय हमारी बी और सी है। पर हमसे बच्चों क्या बोला जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था अपरिमेय संख्या, तो इसमें गलती से 2 ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। तो ये दोनों ऑप्शन पे हम लोग टिक करेंगे। चलिए बच्चों, चलेंगे हम लोग आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों क्या दिया है, संख्या 1.99 संख्या 1.999 ... का मान P/Q के रूप में होगा। का मान P/Q के रूप में होगा। इसके लिए बच्चों हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, A, B, C और D। ए ऑप्शन है 19/20, बी ऑप्शन है 1999/1000,
सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है हमारा 1/9। तो बच्चों P/Q के रूप में इसको कैसे चेंज करते हैं आइए समझते हैं। वैसे तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है बच्चों, पर हम पूरा आपको बेसिक से बताएंगे विस्तार से। देखते हैं इसे बच्चों हम यक्स बराबर मान लेते हैं 1.9999 डॉट 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 डॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिन पे जिन्हें जो अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद ऐसा कोई भी अंक नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है। इसके बाद बच्चों अगले बार हम क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं। बच्चों दशमलव के बाद एक अंक है सिर्फ 9, यही हमारा रिपीट हो रहा है। तो एक अंक का मतलब 1 0 यानी कि 10। एक के साथ 1 0 लिखेंगे, 1 0 इसलिए आया क्योंकि एक ही अंक हमारा रिपीट हो रहा है। तो इसका बच्चों हम लोग इसमें गुणा करेंगे। जैसे ही गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10x, 10 का गुणा होने पे दशमलव एक अंक इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 19.999 डॉट डॉट। जैसे ही बच्चों दशमलव के बाद इधर जितना है उतना ही दशमलव के बाद इधर मिले तुरंत उसको घटा दो। तो क्या करेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, जैसे ही बच्चों घटाएंगे तो इधर 10x और माइनस यहाँ कितना है x, इधर हमारा बच्चों दशमलव के बाद से दशमलव बाद वाला घट जाएगा, 19 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 18। तो यहाँ बच्चों 9x बराबर 18, 9 से इसे काटेंगे 2 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगर बच्चों इसे P/Q में बदलेंगे तो 2 यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा शून्य बहुपद की घात है। शून्य बहुपद की घात है। इसके लिए बच्चों हमको ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। तो पहला ऑप्शन है शून्य, दूसरा ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है कोई प्राकृत संख्या और डी ऑप्शन है बच्चों परिभाषित नहीं। तो बच्चों जो हमारा शून्य बहुपद होता है इसकी घात हमारी शून्य ही होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है px बराबर x+3। px बराबर x+3 आगे दिया गया है तो px प्लस p माइनस x बराबर है यानी इसकी बच्चों वैल्यू पूछी जा रही है। इसके लिए हमको ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D। क्या ऑप्शन दिया गया बच्चों 3, अगला ऑप्शन है 2x, फिर है 0 और अगला ऑप्शन है 6। तो समझेंगे बच्चों ये जो px है इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये px की वैल्यू दी गई है और हमको इस x की जगह माइनस x रखने पर, तो जैसे ही बच्चों इसमें माइनस x रखेंगे तो p माइनस x बराबर यहाँ भी x की जगह माइनस x और प्लस कितना 3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं बच्चों दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे ही बच्चों जोड़ेंगे तो ये px और प्लस p माइनस x बराबर इधर बच्चों कितना है x+3 और प्लस
इसकी वैल्यू -x+3 है, तो -x+3 हो जाएगा। -x+x कट गया तो ये 3 और 3 6। तो बच्चों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x+3 का होल क्यूब, x+3 और इसका होल क्यूब के प्रसार में x का गुणांक है, x का गुणांक है। तो समझते हैं बच्चों, ए ऑप्शन है इसका 1, बी ऑप्शन है इसका 9, सी ऑप्शन है इसका 18 और डी ऑप्शन है इसका 27। तो बच्चों x का गुणांक पूछा गया है और हमें प्रसार करना है x+3 का होल क्यूब। इसमें किसी बच्चे ने ये सही किया हुआ है, देखते हैं, पेन से लिखा गया ऊपर पावर 3। तो बच्चों इसका प्रसार करेंगे x+3 का होल क्यूब। बच्चों ये फार्मूला लगेगा a+b का होल क्यूब। क्या होता है फार्मूला? हम लोग पहले फार्मूला देखेंगे। ये फार्मूला होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। ये बच्चों सूत्र है। तो a की जगह हमें x रखना है, b की जगह 3 रखना है। तो a की जगह x, फिर इस b की जगह 3, 3a की जगह x, b की जगह 3, a की जगह x, b की जगह 3। तो ये हो गया x³ 3 का क्यूब कितना? 27। ये 3 त्रिका 9x और इधर x+3, तो इधर ये हो गया x³ + 27, ये 9x² और 9 तियां 27x। तो बच्चों हमसे पूछा गया था x का गुणांक, मतलब x के गुणे में यानी x के साथ जितना भी होगा वही कहलाएगा x का गुणांक। तो x का गुणांक, तो बच्चों x के साथ में कौन है? 27। तो x का गुणांक हमारा हो जाएगा 27, यानी बच्चों डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों क्या होगा इसका? डी। चलिए बच्चों आप लोग नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। देख लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा है। मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो इसके लिए बच्चों ऑप्शन दिया है ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है 0,1, बी ऑप्शन है 1,0, सी ऑप्शन है 0,0 और डी ऑप्शन है 1,1। तो बच्चों हम लोग जानते हैं मूल बिंदु क्या होता है, जहां पे x अक्ष और y अक्ष दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो कहलाता है मूल बिंदु। जैसे ये हमारा y अक्ष है, ये x अक्ष है, x x डैश y और y डैश, ये दोनों इस जगह पे कट करते हैं, यही कहलाता मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। मूल बिंदु होंगे 0,0। चलिए बच्चों आप लोग नोट करें इसे, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर बच्चों दिया गया है बिंदु -3,4 स्थित है। बिंदु -3,4, -3,-4 स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इसके लिए बच्चों ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है हमारे प्रथम चतुर्थांश, फिर है बच्चों द्वितीय चतुर्थांश,
तृतीय चतुर्थांश और है चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखते हैं बच्चों, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया है, इसका एक लेक्चर भी पढ़ाया है वीडियो में, निर्देशांक ज्यामिति में, उसमें हमने चतुर्थांश के बारे में पूरी जानकारी दी है। तो ये बच्चों, इसमें हमारा होता है प्लस प्लस, इसमें हमारा होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस और इसमें होता है प्लस माइनस। ये बच्चों हमारे चतुर्थांश के चिन्ह हैं। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ। तो बच्चों देखेंगे बिंदु में ये माइनस माइनस के हैं दोनों, तो माइनस माइनस के बच्चों हमारे किस में होंगे? तृतीय चतुर्थांश। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि होगा तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, रेखा y बराबर x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं। रेखा y बराबर x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक हैं, बिंदु के निर्देशांक हैं। कितने इनके निर्देशांक दिए गए हैं? ए ऑप्शन है a, a, बी ऑप्शन दिया गया है 0, a, सी ऑप्शन दिया गया है a, 0 और डी ऑप्शन यहां दिया गया है a, -a। ये बच्चों है। तो y बराबर x रेखा है बच्चों। y बराबर x से मतलब है जितना मान x का होगा उतना ही मान किसका होगा? y का। अगर बच्चों ये पहला ऑप्शन हम उठा के इसमें रखें तो y की जगह a और x की जगह भी a। तो यानी बच्चों ये हमारा पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। अगर रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि a, इसको सेटिस्फाई यानी संतुष्ट कर रहा है। इसी से दोनों पक्ष हमारे बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? a, तो a हमारा राइट आंसर है। इसके अलावा बच्चों ये सारे बिंदु अगर उठा के इसमें रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे। चलिए बच्चों हम लोग लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इसमें दिया थेल्स किस देश का निवासी थे? थेल्स किस देश के निवासी थे? जो थेल्स किस देश के निवासी थे? तो ए ऑप्शन इसमें दिया गया है बेबीलोनिया। बी ऑप्शन बच्चों इसमें दिया गया है मिस्र और सी ऑप्शन इसमें दिया गया यूनान और डी ऑप्शन बच्चों इसमें दिया गया रोम। तो सभी लोग जानते हैं बच्चों हमारा एक चैप्टर है 9th में यूक्लिड की ज्यामिति, इसमें थेल्स के बारे में बताया गया है। तो थेल्स किस देश के वासी थे बच्चों? थेल्स यूनान के वासी थे। तो ये आपको थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना है। थेल्स किस देश के वासी थे? यूनान। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10। गणित की पुस्तक एलिमेंट्स किसने लिखी? ये भी बच्चों थ्योरी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गणित की पुस्तक एलिमेंट्स, गणित की पुस्तक एलिमेंट्स किसने लिखी? इसके लिए बच्चों 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन है बच्चों थेल्स, बी ऑप्शन है यूक्लिड, सी ऑप्शन दिया गया बच्चों पाइथागोरस और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया आर्यभट्ट। बच्चों सभी लोग जानते हैं
ये जो प्रसिद्ध पुस्तक है जो ज्यामिति पे आधारित है बच्चों, इसमें ज्यामिति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। ये एक हमारा गणित में ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये, और ये लिखा है हमारा यूक्लिड ने। यूक्लिड जो कि यूनान के ही वासी थे, इन्होंने हमारा लिखा है प्रसिद्ध पुस्तक गणित की एलिमेंट्स। चलिए बच्चों देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया कोण 65 डिग्री का पूरक कोण है। कोण 65 डिग्री का पूरक कोण है। तो 65 डिग्री का पूरक कोण क्या है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया बच्चों ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 25 डिग्री, दूसरा है 115 डिग्री, सी ऑप्शन है 35 डिग्री और डी आंसर है इसका 295 डिग्री। तो बच्चों हमने आप लोगों को कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण पढ़ाए थे। कोटिपूरक का ही दूसरा नाम होता है पूरक कोण। तो कोटिपूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण या कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। तो देखेंगे बच्चों, तो माना 65 का पूरक, माना 65 का पूरक कोण बराबर x है। तो बच्चों क्या होता है पूरक कोण? इन दोनों का योग, यानी 65 प्लस x दोनों मिलके होने चाहिए कितने? 90। तो x बराबर 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा? 25 डिग्री। तो राइट आंसर निकल के आएगा 25, यानी कि बच्चों ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आप लोग बच्चों इसे नोट करें क्वेश्चंस को। चलिए देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12? देखेंगे हम लोग। 12 नंबर बच्चों दिया गया है, चित्र में OA OB, चित्र में OA कामा OB, OA कामा OB दो विपरीत किरणें हैं, दो विपरीत किरणें हैं। चित्र में OA OB दो विपरीत किरणें हैं। यदि x बराबर 75 डिग्री, यदि x बराबर 75 डिग्री तो y का मान है, तो y का मान है। देखते हैं बच्चों कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ए ऑप्शन इसका दिया है 15, बी ऑप्शन इसका दिया गया 115, सी ऑप्शन दिया गया 105 और डी ऑप्शन इसका दिया गया है 285। और बच्चों इसका चित्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे पॉइंट ए है, ओ है, बी है, इधर सी है, ये एंगल y है और ये एंगल x है। ये बच्चों है। तो हम लोग देखते हैं x का मान हमको दिया है, ये एक हमारी सरल रेखा है, क्योंकि AOB एक सरल रेखा है। बच्चों अगर ये सरल रेखा है तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC मिलके कितना होगा? 180। हम जानते हैं बच्चों सरल रेखा में बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। तो AOC की जगह बच्चों क्या रख देंगे? x, BOC की जगह बच्चों क्या रखेंगे? y बराबर 180 और x का मान हमें दिया है 75 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर 180 माइनस 75 कितना बच्चों बचेगा? यहाँ से घटाएंगे तो ये बचेगा 105। तो 105 इसका कौन सा बच्चों है? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? सी। चलिए चलते हैं बच्चों आज के अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है? ए ऑप्शन दिया गया 60 डिग्री, बी ऑप्शन दिया गया 90 डिग्री, सी ऑप्शन दिया गया यहाँ पे 120 डिग्री और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 100 डिग्री। ये बच्चों है। नहीं बच्चों, आसान सही है। ये लास्ट वाला ऑप्शन गड़बड़ नोट कर लिया है, ये नीचे वाले का नोट हो गया 180। ये बच्चों है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग बच्चों जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों ये जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी, तो इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी, चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। अगर बच्चों तीनों भुजाएं समान होंगी तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, और सबको हमने मान लिया x। तो ये भी हमारा x हो गया, ये भी x हो गया और इधर भी x। हमें पता है बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलके होता है 180। तो a की जगह x, b की जगह x, c की जगह x बराबर 180। तो 3x बराबर 180, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाएगी 60। यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बच्चों कितने डिग्री का होता है? 60। वैसे तो बच्चों जिन्हें याद हो तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट ही टिक कर दें, लेकिन अगर ये 2 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आए तो इसे इस तरह से सॉल्व कर लें। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। क्वेश्चन दिया गया त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC। त्रिभुज ABC में AB बराबर BC ये दिया गया है, तथा एंगल B बराबर 80, तथा कोण B बराबर है 80। तो एंगल A का मान है, तो एंगल A का मान है, तो एंगल A का मान है। ऑप्शन बच्चों दिया गया है 80 डिग्री, बी ऑप्शन दिया गया 40 डिग्री, सी ऑप्शन दिया गया 50 डिग्री और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 100 डिग्री। ये बच्चों क्वेश्चन है, चित्र इसका नहीं दिया है, हमें पढ़ के ही बनाना है बच्चों। तो देखते हैं, इसमें दिया है एबीसी में AB बराबर BC। तो ऐसा करते हैं, B इधर मान लेते हैं, A इधर मान लेते हैं, C इधर। तो ये जो AB है और ये जो BC है ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि AB बराबर किसके है? BC के। तो बच्चों एक प्रमेय होती है कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हैं तो इनके सामने के जो भी कोण होंगे वो हमारे कैसे होंगे? समान। ये प्रमेय हम सिद्ध करा चुके हैं, इससे पहले जो त्रिभुज चैप्टर का वीडियो है उसमें हम 4 प्रमेय सिद्ध करा चुके हैं। तो बच्चों इसमें इसके अनुसार एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, और इन दोनों को हम मान लेते हैं x डिग्री। तो ये भी हमारा x हो गया और ये भी कितना हो गया? x। एंगल B हमारा ये दिया गया है 80 डिग्री। तो बच्चों इन तीनों का योगफल होता है 180, हम जानते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180। A की जगह रखेंगे x, B की जगह 80 और C की जगह x बराबर 180। तो ये 2x बराबर 80 उधर जाएगा तो बच्चों बचेगा 100, 2 से कट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 50। बच्चों 50 हमारा x का मतलब हमारा एंगल हो जाएगा A। तो एंगल A हमारा कितना हो जाएगा? 50। तो बच्चों C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा? C हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं बच्चों आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। आज ये चमक थोड़ी ज्यादा पड़ रही है, अब ठीक है। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 15। देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 15। 15 है, सूत्र बच्चों ये पूछ लिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है। तो ये बच्चों सूत्र है, सभी लोग जानते होंगे। इसके लिए हमको ऑप्शन दिए गए हैं 4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला है एक्स प्लस वाई, दूसरा ऑप्शन है एक्स माइनस वाई, तीसरा ऑप्शन है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और चौथा ऑप्शन है बच्चों एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो सभी लोग बच्चे जानते होंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार दोनों को ऐड कर दो, एक बार दोनों को माइनस कर दो, यानी एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो इसी के अनुसार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक बार एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बच्चों सूत्र है लगभग, सूत्र को थोड़ा तोड़ के पूछ दिया है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान है। इसका मान बच्चों पूछ दिया गया है। ऑप्शन हमको दिए गए हैं, ए ऑप्शन है 3ab प्लस bc प्लस ca, बी ऑप्शन में दिया गया 3a प्लस b प्लस सी ऑप्शन दिया गया बच्चों 3abc, और डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो समझते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं क्या इसका फॉर्मूला होता है, देखते हैं। सूत्र हमारा बच्चों होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसके बाद बच्चों फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बच्चों कुल मिला के हमारा सूत्र होता है। लेकिन हमें a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया, तो बच्चों यहाँ हम लोग 0 रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्या निकल के आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। और जैसे ही बच्चों हम यहाँ पे इसकी जगह 0 रखेंगे, 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 0। हमको वैल्यू केवल इतने की चाहिए, किसकी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब बराबर ये जो बच्चों माइनस का 3abc है ये उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3abc। तो बच्चों क्या निकल के आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3। अच्छा 3abc भी दिया है क्या, नहीं बच्चों केवल इतना ही पूछा है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान है बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया बच्चों, यदि बिंदु 2,0 यदि बिंदु 2,0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल है, तो k का मान है,
यानी बच्चों अगर ये इसका एक हल है तो के का मान हमें बताना है। ऑप्शन हमारे दे दिए गए हैं। ऑप्शन बच्चों क्या क्या दिया गया है? 4, 6, 5 और 2। 4, 6, 5 और 2। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन सरल है। जब कोई बिंदु किसी समीकरण का हल होता है तो उस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं? रख के देख लेते हैं। तो इस बिंदु को बच्चों हम लोग रख के देखेंगे। इसमें क्या करेंगे? ये जो बिंदु है हमारा 2,0, तो ये बच्चों x हो जाएगा और ये y। इसे उठा के इस समीकरण में रख दो। समीकरण हमारा कितना है? 2x + 3y बराबर k। तो इसी में बच्चों रखेंगे हम लोग। तो 2x की जगह 2 + 3 गुणे y की जगह 0 बराबर k। तो 4 + 0 बराबर k। तो k का मान बच्चों हो जाएगा 0। तो k का मान बच्चों यहाँ पे 0 निकल के आ जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी सी चमक पड़ रही है। कहाँ पर है ये? तो ये है ये। तो इतनी सी जगह हम बच्चों नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे चमक पड़ रही है। देखते हैं बच्चों। तो ये हमारा k बराबर 0 नहीं बच्चों, k बराबर 4। 4 और प्लस 0 कितना होगा? 4। तो 4 बच्चों हमारा ए राइट आंसर है। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा क्वेश्चंस। क्वेश्चन दिया गया है बहुपद px बराबर 2x - 5। बहुपद px बराबर 2x - 5 का शून्यक है। शून्यक है इसका बच्चों शून्यक हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमें दिया गया है -5 और इसके बाद में +5, 2/5 और डी ऑप्शन है इसका 5/2। तो बच्चों हम लोग शून्य कैसे निकालते हैं? जिसके बराबर में कुछ भी दिया होता है उसके बराबर 0 मान लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों शून्य के लिए क्या करेंगे? जो px दिया गया है इसके बराबर हम क्या कर देंगे? 0। px की वैल्यू हमारी कितनी है? 2x - 5 बराबर 0। तो 2x बराबर 5 बच्चों इधर जाएगा प्लस का हो गया। तो x बराबर 5, 2 गुणे में है तो बटे में। तो जो x की वैल्यू आई 5/2 यही इसका शून्यक है। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा डी। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। शून्यक होगा इसका कितना? 5/2। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर बच्चों क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात। त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात। कोणों का अनुपात कितना दिया गया है? 2:4:3। ये कोणों का अनुपात है। तो सबसे बड़ा कोण होगा तो सबसे बड़ा कोण होगा। तो सबसे बड़ा कोण होगा। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, इसके अलावा 80 डिग्री है और हमारा 120 डिग्री है। तो ये बच्चों ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये बच्चों हमारा है ए, बी और सी। इनके जो कोण है बच्चों मान लेते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जब भी बच्चों ये अनुपात होता है तो इसके साथ कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो पहला 2 है तो 2x, 4 है तो 4x, 3 है तो 3x। तो a की जगह हो गया 2x,
बी की जगह हो गया 4x और सी की जगह हो गया 3x। हम लोग जानते हैं बच्चों एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मिलके होता कितना 180 अंश होता है। इनकी वैल्यू रखेंगे 2x प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180। तो बच्चों 4 2 6 3 9, 9x बराबर होगा 180। 9 से इसको कट कर दें, x का मान बच्चों निकलेगा 20, 9 दूनी 18। ये जो बच्चों x की वैल्यू है हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे बड़ा कोण इनमें देखेंगे बच्चों, बड़ा कौन सा है, एंगल बी है क्योंकि ये 4x है। तो बड़ा कोण एंगल बी ये कितना है बच्चों 4x, तो एंगल बी निकलेगा 4 गुणे x का मान 20, 20 चक्कू 80। तो राइट आंसर होगा बच्चों 80 डिग्री। बड़ा कोण हमारा हो जाएगा 80। लेते हैं बच्चों आज का अंतिम बहुविकल्पीय प्रश्न। अभी बच्चों क्लास समाप्त नहीं होगी, क्लास हमारी 1 घंटे ही चलेगी। अभी बहुविकल्पीय का अंतिम प्रश्न है। देखते हैं बच्चों अंतिम क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन से बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन इनके दिए गए बच्चों ए बी सी और डी। ऑप्शन है 2, फिर है 3, 4 और 1। तो बच्चों हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या, वैसे तो सारी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, केवल 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम होती है। और अभाज्य संख्या हमारी शुरुआत भी कहाँ से होती है, 2 से। तो अभाज्य संख्या में कौन कौन आता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यानी ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें हम लोग तो वो कितनी है, 2 है हमारी। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या होती है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं वो सारी की सारी होती हैं बच्चों विषम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। तो बच्चों हमने इसके बहुविकल्पीय प्रश्न 20 पूरे कर लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे खंड बा पे और इसके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को एक बार हम पेपर ये दिखा देते हैं, देखें बच्चों ये हमारा पेपर है जो अभी हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। इसके बाद ये अभी हमने आप लोगों को ये सॉल्यूशन कराया, देख सकते हैं बच्चों आप लोग यहाँ पे। इसके बाद अब हम लोग आएंगे खंड बा पे। तो बच्चों आते हैं खंड बा और इसके 5 खंडों को हल करना है। 6 क्वेश्चन दिए हैं पर हम लोग ये सारे 6 क्वेश्चन करेंगे। 2-2 नंबर के छोटे क्वेश्चन हैं और इसके बाद में वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए बच्चों लेते हैं खंड बा का पहला क्वेश्चन। ये बच्चों है हमारा खंड बा। लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्या इसमें पहले लिखा है, इसमें लिखा गया है किन्हीं 5 खंडों को हल करो, किन्हीं 5 खंडों को, किन्हीं 5 खंडों को हल करो। इसमें 6 खंड बच्चों दिए, का, गा, डा और चा। तो पहले हम लोग लेते हैं इसका का नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अच्छा क्वेश्चन बच्चों पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? और बोला है क्या आप इसे, क्या आप इसे, क्या आप इसे P अपान Q यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं जहां जहां P तथा Q एक पूर्णांक है, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल 0 और Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। ये बच्चों क्वेश्चन है। तो थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हमें सिर्फ बताना है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या होती है। तो बच्चों परिमेय संख्या कौन सी नहीं होती? जिन पे रूट लगा हो, जिनके फैक्टर ना हो पाए, जिनमें पाई हो और जिनमें अंक हमारे एक निश्चित क्रम में रिपीट होते हैं, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। इसके अलावा जो भी संख्याएं हैं वो सब हमारी परिमेय होती हैं। तो शून्य बच्चों हमारी परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो पहली बात का उत्तर हो गया। फिर उन्होंने बोला क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? तो क्या लिखेंगे? हाँ, हम इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। और एक उदाहरण दे देंगे हम लोग। वैसे इसमें उदाहरण पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ दे सकते हैं अपने पास से। जैसे शून्य को लिखना है तो 0/3 लिख सकते हैं हम लोग, या 0/5 लिख सकते हैं। तो इसे हम बच्चों P/Q में लिख सकते हैं। और शून्य हमारी कैसी संख्या होती है? परिमेय। आप लोग इसे नोट करें बच्चों। हम लोग चलेंगे इसके अगले खंड पे, खंड नंबर ख। तो बच्चों खा नंबर यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट का। क्वेश्चन है संख्या 0.47 बार, संख्या 0.47 बार, 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, को P बटे Q के रूप में लिखो। बच्चों समझेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आ जाता परीक्षा में। जिन बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता, ध्यान पूर्वक देखें, आप लोग अभी सीख जाएंगे। तो पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, x के बराबर इसे मान लेते हैं 0.47 और 7 के ऊपर बार है, मतलब बच्चों 7 ये बार बार आएगा। इसको कितनी भी बार लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट डॉट। सबसे पहली बार बच्चों हम क्या करते हैं, ऐसे अंकों की संख्या को गिनते हैं जो दशमलव के बाद हो लेकिन उनपे बार ना लगा हो। बच्चों ध्यान पूर्वक समझें, दशमलव के बाद हो लेकिन उनपे बार ना लगा हो। तो दशमलव के बाद हमारे पास 4 है और इस पे बार नहीं लगा है, तो ऐसा अंक हमारा 1 है। 1 का मतलब बच्चों यहाँ होता है 1 0। 1 0 किस में आता है? 10 में। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा। बच्चों जैसे ही कराएंगे तो ये 10x, इधर गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, तो 4.77, ये ऐसे चलता रहेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगली बार में ऐसी संख्याएं ढूंढते हैं जो दशमलव के बाद हो लेकिन उस पे बार लगा हो। तो दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिन पे बार लगा है? तो बच्चों हमारे पास सिर्फ एक अंक ऐसा है दशमलव के बाद जिसपे बार लगा है। तो एक अंक का मतलब बच्चों 1 0 यानी 10, तो 10 का गुणा फिर होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, 10 का गुणा। तो जैसे ही 10 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x। बच्चों 10 का गुणा कराने से दशमलव एक अंक और इधर बढ़ेगा, तो ये 47.777, ये क्रम हमारा चलता रहेगा। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें जैसे ही दशमलव के बाद हमारे अंक एक जैसे हो जाएं वैसे इनको घटा देते हैं। तो देखेंगे समीकरण 2 और 3 में दशमलव के बाद बिल्कुल एक समान है, तो अब हम इसको घटा देंगे। देखो दशमलव के बाद 7 7 7 7, यहाँ भी 7 7 7 7, तो 3 में से 2 को घटा दो। समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर
घटाने पर जैसे बच्चों घटाएंगे तो ये 100x माइनस 10x बराबर, इधर बच्चों बाद वाले से बाद वाला घट गया, 47 में से 4 चला गया तो कितना बचेगा 43। तो ये बच्चों हो जाएगा कितना 90x बराबर 43। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, x बराबर 43/90, और ये कट नहीं होगा बच्चों, यही हमारा हो जाएगा p/q में। इसमें बच्चों ये हमारा पूरा बेसिक है, जैसे हम लोग इसमें अगर कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आता है तो ये बच्चों बिल्कुल 2 सेकंड में हो सकता है। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, ये ट्रिक हमको सिखाई थी हमारे कन्नौज में कौटिल्य इंस्टीट्यूट में एक सर जी पढ़ाते हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताई थी और इसका आंसर देखते ही हम लोग 1-2 सेकंड में निकाल सकते हैं। आदर्श पांडे सर हैं जो वहाँ के निर्देशक हैं, उन्होंने हमको ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी, तो इसका आंसर हम लोग देखते ही 1-2 सेकंड के अंदर ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को सॉल्व करने को आ जाए बच्चों तो हम लोग इस तरह से करेंगे। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। देखते हैं बच्चों इसका गा पार्ट। गा पार्ट बच्चों हमारा क्या है, गा नंबर दिया गया है 32 की पावर 2/5 का मान ज्ञात करें। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चों, 32 की पावर 2/5 का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 32 को लिख सकते हैं बच्चों हम लोग 2 की पावर 5, और इसकी होल पावर कितनी है 5/2। इसे थोड़ा सही करके लिखें, 2 की पावर ये 5 और इसकी पावर है 5/2, 2/5। और इसे बच्चों अगर सॉल्व करें तो 2 की पावर 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कट करें, 2 की पावर बच जाएगा 2, और 2 की पावर 2 बच्चों कितना होता है 4। तो 32 के जब हम लोग खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे करके आएगा 5 बार, तो लिखेंगे 2 की पावर 5, और पहले से ही कितना था 2/5, तो 5 5 कट हो जाएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका घा पार्ट। घा नंबर बच्चों हमको दिया गया है, जांच कीजिए कि 7 + 3x, जांच करो कि क्या 7 + 3x, 7 + 3x कामा 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है या नहीं, का एक गुणनखंड है या नहीं। ये बच्चों क्वेश्चन है, देखते हैं बच्चों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जांच करनी है तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 7 + 3x है, ये जो गुणनखंड है, इसके बराबर हम लोग क्या मान लेंगे बच्चों 0। तो 3x बराबर ये 7 इधर लाएंगे -7, तो x का मान हो जाएगा बच्चों -7/3। अगर ये वैल्यू इसे रखने पे इसको 0 कर देती है तो ये इसका गुणनखंड होगा, और अगर ये वैल्यू इसे रखने पे 0 नहीं करती है बच्चों तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं, ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं हम लोग, कितना था बच्चों यहाँ पे 3x³ + 7x, तो 3x की जगह -7/3, इसका क्यूब, और +7 गुणे x की जगह -7/3। तो इधर बच्चों एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 3x³ + 7x, हाँ इतना ही है, रखते हैं। तो ये 3, 7 का क्यूब बच्चों -343, और नीचे 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और इधर 7 7 49, और बटे में हमारा कितना रहेगा बच्चों 3, तो 3 से ये काट देते हैं, कितना हो जाएगा 9, लासा लेंगे बच्चों 9, इधर तो हमारा -343, और इधर माइनस का ये 3 बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा करें 3 ×
27, 3 चौको 12, 2 14 और इनको ऐड कर दो बच्चों, तो 7 3 10, 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो माइनस का 490/9। तो ये बच्चों जीरो नहीं आया। तो जब भी जीरो नहीं आया इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्या हो जाएगा बच्चों? ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो लिख देंगे अतः यह गुणनखंड नहीं है। एक और भी बच्चों तरीका है, वो है इसका इसमें भाग दे दो। भाग देने पे अगर पूरा पूरा कट जाए तो गुणनखंड होगा, और अगर नहीं कटे तो गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन भाग वाला तरीका थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये आसान है। चलिए बच्चों हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चंस पे। दो छोटे छोटे क्वेश्चंस और रह गए हैं और हमारे पास अभी समय बचा हुआ है 4 मिनट 12 सेकंड। तो इसमें हो जाने चाहिए बच्चों, देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, इसका डा पार्ट दिया है, यदि x बराबर 2 y बराबर 1, यदि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण 2x प्लस 3y, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के का एक है, एक नहीं, का एक हल है। इसमें मिसप्रिंट है, का एक हल है। तो k का मान ज्ञात करें। तो k का मान ज्ञात करें। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही आसान है। इनकी वैल्यू हमको दे दी गई है। x की वैल्यू 2 है, y की 1 है। उठा के इसमें रखेंगे तो x की जगह 2 और y की जगह 1 बराबर k। तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3 बराबर k। तो k का मान बच्चों 4 और 3 कितना? 7। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा हमारा? 7। चलिए बच्चों चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चंस पर। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न है। समझते हैं बच्चों पहले का चा पार्ट। क्वेश्चन है बच्चों, ये थ्योरी का क्वेश्चंस दे दिया है। समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखिए। समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखो। हम दिखाते हैं बच्चों, आप लोगों को वो हंसी आएगी ये देख के। जिस भी बच्चे का ये पेपर है उसने इसमें क्या लिखा है? क्वेश्चन है समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखो, और आगे उसने पेन से लिख दिया लिखी थी, यानी उसने पेपर में लिखी होगी तो इसलिए आगे लिख दिया उसने कि लिखी थी। ये देखिए मेरी उंगली के सामने देखें बच्चों, ये जो मेरी उंगली है इसके सामने ये क्वेश्चन है। आप लोग देखें इसे, समांतर रेखाओं की परिभाषा लिखिए, और उसने यहाँ पे क्या लिखा है, इधर आप लोगों को दिख रहा होगा, उसने लिखा है पेन से लिखी थी। तो भैया हम भी लिख देते हैं, हम भी इसकी परिभाषा लिख देते हैं और हम भी कह देंगे कि हमने लिखी थी। देखते हैं बच्चों क्या इसकी परिभाषा है, समांतर रेखाओं की परिभाषा। तो बच्चों समझेंगे समांतर रेखा क्या होती हैं। एक तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं कभी भी। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान रहती है बच्चों। जैसे हमारी रेल की पटरियां हो गई, ये बिल्कुल समांतर होती हैं, एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और उनके बीच की दूरी समान होती है। और क्या होती है बच्चों, हमारी कॉपी में जो लाइनें होती हैं ये समांतर रेखा का सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो देखते हैं बच्चों क्या लिखेंगे, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की लंबवत दूरी समान रहती है तथा कभी
एक दूसरे को तथा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। आप लोग चाहें तो इसमें उदाहरण वैसे नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग इसका उदाहरण अपने पास से हेडिंग डाल के दे सकते हैं। क्या उदाहरण होगा बच्चों? कॉपी की रेखाएं, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, रेल की पटरियां। रेल की पटरियां, ये इनके बच्चों बहुत ही खास उदाहरण हैं। तो इसके साथ बच्चों हमने पहले के सारे पार्ट कर लिए हैं। अब हमें अगले वीडियो में इसी को पूरा करवाएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट हैं, 3 में 4 पार्ट हैं, 4 में 2 पार्ट हैं, 5 में 2 पार्ट हैं। यानी 4 4 8 2 10 2 12 12 क्वेश्चन और इसमें रह गए हैं बच्चों। अब जो रह गए हैं वो 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि थोड़े लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय हैं। तो बच्चों आज हमने आपको 20 बहुविकल्पीय और 6 क्वेश्चन ये कराए। हमने आपको 6 कराए हैं इनमें से, लेकिन करने कितने थे बच्चों? 5 क्वेश्चंस करने थे, तो हमने करा दिए हैं 6। हम पूरा पेपर ही सॉल्व करा रहे हैं, जो ऑप्शन वाले हैं उनको भी करवा रहे हैं। तो आप लोग बच्चों कायदे से अच्छे से वीडियो को देखें, पूरा समझें। आप लोगों को बच्चों पूरा फायदा तभी मिलेगा जब आप लोग पूरे वीडियो को अच्छे ढंग से देखेंगे, मन से देखेंगे और फिर नोट करेंगे। तो चलिए बच्चों, इन्हीं सबके साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं उनको जानकारी दे दें, और वो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। चलिए बच्चों, क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।